डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फाइब्रिल्स फ्रॉम ओनियन फ्लेसी एस्केलेटिव्स। हम इसे टोमेटो पल्प से भी कर सकते हैं, हम लोग पपाया पल्प से भी कर सकते हैं। तो ये सब हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। 95% इथाइल अल्कोहल, वो रेक्टिफाइड इथाइल अल्कोहल होगा। दूसरा, उसमें जो आइटम्स हैं वो NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन है, पेस्ट हम बनाएंगे ओनियन एस्केलेटिव का या फिर टोमेटो पल्प का या फिर पपाया पल्प का। कभी कभी हम लोग ऑरेंज भी लेते हैं। ऑरेंज का जो प्लासेंटल हेयर्स होता है, जो हमारा खाने का जो पार्ट होता है ऑरेंज का, वो लेंगे, उसको पेस्ट करेंगे। सॉल्यूशन हम लोग NaCl का बनाएंगे, डिटर्जेंट का सॉल्यूशन बनाएंगे। अब डिटर्जेंट के सॉल्यूशन में हम कोई डिटर्जेंट भी ले सकते हैं। आपका हैंड वॉश होता है डिटॉल, उसके भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। हमने यहाँ कोलिन इसको इस्तेमाल करने के लिए सोचा है, ये कोलिन को हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बीकर लेंगे, ये आपका मेजरिंग सिलेंडर है, ये हमारा NaCl है, लेबोरेटरी NaCl। हम लोग रेक्टिफाइड अल्कोहल लेंगे, इथाइल अल्कोहल, और ये काफ़ी ठंडा है, चिल्ड करेंगे 2 डिग्री से 5 डिग्री के आसपास, इस ढंग से। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि ये जो बच्चे पेस्ट किए हैं, ये जो पेस्ट किए हैं, इसको ज़रा सा पेस्ट कर लीजिए। और हम इस सॉल्यूशन में मिलाएंगे, जो NaCl का सॉल्यूशन है, आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है। अब ये NaCl के सॉल्यूशन में हम ओनियन पल्प को मिला दिया है। अभी केवल ये NaCl सॉल्यूशन है और इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ये ओनियन एस्केलेटिव आप देख रहे हैं, बच्चों ने इसको हटाया है। और ये हमारा डिटर्जेंट है, हम इस डिटर्जेंट को भी इसमें मिला रहे हैं। ठीक है, इसको मिला दिया है, इसको सेक कर दिया और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस सॉल्यूशन को लगभग 40 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगभग हम लोग इसको हीट करेंगे। तो ये हमारा स्प्रिट लैम्प है। ठीक है, हम इसको जला लिए हैं, ये स्प्रिट लैम्प है। और इस स्प्रिट लैम्प से हम इसको गर्म कर लेंगे, इस सॉल्यूशन को, जिस सॉल्यूशन में ओनियन पल्प या फिर टोमेटो पल्प, NaCl का सॉल्यूशन और डिटर्जेंट का जो सॉल्यूशन हम लोगों ने मिलाया है, हम लोगों ने कोलिन को मिलाया है, उसके सॉल्यूशन को हम लोग 5 मिनट गर्म कर लेंगे ताकि इसकी टेम्परेचर लगभग 40-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाए। इसके बाद हम इसे कूल करेंगे। ठीक है, तो कूल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप इसको फ्रिज में डाल दीजिए या फिर रनिंग टैप के नीचे ले लीजिए। आप इस ढंग से रनिंग टैप के नीचे ले लेंगे, पानी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। और हम लोगों ने जो सॉल्यूशन के लिए वाटर इस्तेमाल किया था, NaCl सॉल्यूशन के लिए, वो हम लोगों ने डिस्टिल वाटर इस्तेमाल किया था। ठीक है, और आप जानते हैं कि डिस्टिल वाटर में किसी प्रकार का कोई मिनरल्स, एडिशनल मिनरल्स नहीं है। जो भी है वो NaCl है और डिटर्जेंट के जो कंपोनेंट हैं, तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स के वो बने हुए हैं। ये देखिए, थोड़े भाप भी वेपराइज करके ये वाटर वेपर भी निकल रहा है, यानी ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये फिल्टर को जो 5 से 10 मिनट हमने छोड़ रखा था,
इसको अब हम फिल्टर करेंगे। ये फिल्टर पेपर हमने डाल दिया है, नीचे में मेजरिंग सिलेंडर है और ये फनल है, ठीक है। इसमें हमने सारे पल्प सॉल्यूशन को डाल दिया है और आफ्टर फिल्टरिंग जो ये सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन हमें फिल्टर होकर मिलेंगे, ये अब नीचे मिल रहे हैं, ये सॉल्यूशन नीचे में ये मिल रहे हैं, इसको हम जो हमारा रेक्टिफाइड अल्कोहल है, रेक्टिफाइड अल्कोहल जो है उसमें हम इसको डालेंगे। आप पेट्री डिश में भी डाल सकते हैं और इस अल्कोहल में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अल्कोहल टेस्ट ट्यूब में आ गया। हम इस पेट्री डिश में भी डाल सकते हैं, ये पेट्री डिश है, ठीक है, इसमें भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने अभी टेस्ट ट्यूब में इसको रखा है और जब ये फिल्टर हो जाएगा तो ये फिल्टर्ड सॉल्यूशन ऑफ द ओनियन पल्प विथ NaCl एंड डिटर्जेंट को हम इसमें पोर करेंगे इथाइल अल्कोहल में। ये 95% रेक्टिफाइड अल्कोहल है, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट हम छोड़ेंगे। हम देखेंगे क्या कि इसमें सस्पेंडेड कलरलेस कुछ डिपोजिशंस ऊपर में फ्लोट करना शुरू हो गया है और वही DNA के फाइब्रिल्स होते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब देखिए ये जो हम लोगों ने सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए डाला था, ओनियन पल्प, NaCl और जो डिटर्जेंट कोलिन जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, इसको मैं अब ये आपका मेजरिंग सिलेंडर में ये इतने सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को ये जो मेरा रेक्टिफाइड अल्कोहल है, इस रेक्टिफाइड अल्कोहल में हम धीरे धीरे डालेंगे और जो डालेंगे वो अलोंग द सरफेस ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो मेरा हाथ को भी देख लें कि ये टेस्ट ट्यूब डायगोनल है और ये जो मेजरिंग सिलेंडर है उसका क्या पोजीशन है। तो हम डायरेक्ट डाल सकते हैं, धीरे धीरे हम डालेंगे। ये हमने डालना शुरू कर दिया, एडिंग शुरू हो गई और हमने इतना सॉल्यूशन डाला है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में हम 5 मिनट के बाद देखते हैं कि क्या सस्पेंडेड कलरलेस फाइब्रिलर मटेरियल दिखाई दे रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये दिखाई देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर 5 मिनट्स ये हमने टेस्ट ट्यूब उठाया है और देखिए ये सस्पेंडेड जो कलरलेस फाइब्रिल्स देख रहे हो, क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। ये DNA फाइब्रिल्स है। इसको थोड़ा और अगर हम छोड़ते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। तो दिस इज द वेरी वेरी पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी सिलेबस। और जैसा कि आपका अब लॉकडाउन के बाद मंथ ऑफ मार्च में आपका प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म करेंगे, बोर्ड का प्रैक्टिकल, तो उसमें आपको ये प्रैक्टिकल आ सकता है, तो आपको इस ढंग से करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको परफॉर्म करके आप अपने जो एक्सटर्नल आपके आएंगे आप उनको दिखा सकते हैं। और ये आप जानते हैं जो हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, उस थ्योरेटिकल नॉलेज में हमने पढ़ा है कि ये जो DNA है ये कलरलेस है, ठीक है। और जो आपका चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, हम लोग स्पूलिंग मेथड से इसको निकाल सकते हैं। स्पूल कहने का मतलब है कि कोई रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ, उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं और फिर आगे हम फर्दर DNA रिकॉम्बिनेशन में ये प्रोसेस को करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि या कुछ बच्चे सोचते हैं कि जब हम सेल को नहीं देख पाते हैं, क्रोमोसोम को नहीं देख पाते हैं नेकेड आई से, तो ये DNA को कैसे देख पा रहे हैं। तो ये बहुत कंडेंस है, उलझे हुए हैं। ये हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ फाइब्रिल्स इसमें हैं। दैट्स वाई इनके डायमीटर थोड़े ज़्यादा हो गए हैं और ये सस्पेंडेड है, उलझे हुए हैं। और यहाँ से आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्नाइज्ड टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। एंड दिस DNA इज़ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर
विच स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। एंड आप जानते हैं कि ये डीएनए जो सेमी कंजर्वेटिव वे ऑफ रेप्लिकेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है और हम यहीं पर इस एक्सपेरिमेंट को एंड करते हैं। थैंक यू।